अस्सलामु अलैकुम। पिछली क्लास में हम लोग तमरीन नंबर 45 पढ़ चुके हैं। ये तमरीन नंबर 46 शुरू होने वाली है। इसमें खाली जगहों को पुर करना है। गोया कि ये एक तरह की ऐसी मश्क है जिसमें हमें जुमला बनाने का तरीका भी सिखाया जाएगा और अल्फाज को सही जगह पर रखने का तरीका भी बताया जाएगा। आसान होता है, जो हम लोग पीछे की तमरीनें पढ़े हैं उन्हीं तमरीनों को सामने रखते हुए अगर उस पर गौर करेंगे तो आसानी से हम उस खाली जगह को पुर कर सकेंगे। उमूमन यहाँ पर जो है दो जुमले हैं और किसी एक जुमले में खाली जगह है। अगर बाकी जो अल्फाज हैं बाकी रह जाते हैं, उनका तर्जुमा किया जाए तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि उस खाली जगह पर क्या भरा जाएगा। ये बात आ चुकी थी, हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरीके से ज़मीर मुनफसिल फ़ाइल बन रही है। जुमले फ़ेलिया के अंदर ज़मीर मुनफसिल के फ़ाइल बनने की मश्क चल रही थी और मुख्तलिफ़ सेगे इस्तेमाल किए जा रहे थे। मुख्तलिफ़ ज़मीरें फ़ाइल बन रही थीं, मुख्तलिफ़ ज़मीरें फ़ाइल बन रही थी। हम लोगों ने देखा, मिसाल पढ़ा, उसकी मशक़ें की। आगे की तमरीन में भी वही है, बस ये है कि उसके साथ साथ खाली जगहों को पुर करने की भी मशक़ कराई जाएगी। ये तमरीन नंबर 46 है, देखिए। पहले लिख लेते हैं, समझ में आएगा। तग़य्यमत अस्समाउ, व यहाँ खाली जगह है, मतरन कसीरा। सबसे पहले अल्फाज माने को निकालेंगे। अल्फाज माने निकालने के बाद इस जो ये लिखे हुए अल्फाज हैं इनका तर्जुमा किया जाएगा। तो बीच में क्या चीज़ रखा जाए, कौन सा लफ्ज़ रखा जाए, वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। पहले अल्फाज माने निकाल लेते हैं। तग़य्युमुन बाबे तफ़अुल से, अब्र आलूद होना है, बादल का लगना। अस्समाउ, समाउन की जमा क्या है? समावातुन, आसमान। मतरुन के माने क्या होता है? बारिश। बरसने के माने में आता है बाबे ज़रबा से बरसना, उसी का ये मस्दर है। कसीरुन के माने ज़्यादा। अब इस तरीके से जब इसका तर्जुमा करेंगे इन अल्फाज मानी की रोशनी में, तो हमें खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या रखना चाहिए, यहाँ पर क्या रखना चाहिए। अब ये देखिए, यहाँ पर तग़य्यमतिस समाउ, तग़य्यमतिस समाउ, तग़य्युमुन के माने क्या होता है? अब्र आलूद होना। तग़य्यमतिस समाउ, आसमान अब्र आलूद हुआ। और ज़्यादा बारिश, और ज़्यादा बारिश। अब ये ज़्यादा बारिश जो है कौन सी तरकीब है? मुरक्कबे तौसीफ़ी, मुरक्कबे तौसीफ़ी, ज़्यादा बारिश। अब जब देखेंगे कि ये किस चीज़ का मस्दर इस्तेमाल हुआ है, उमूमन आप जानते होंगे मफ़ूल मुतलक में आपने पढ़ा होगा कि जो फ़ेल इस्तेमाल किया जाता है उसी का मस्दर इस्तेमाल कर दिया जाता है तो वो मफ़ूल मुतलक बन जाता है, मफ़ूल मुतलक बन जाता है। तो ये सूरत हाल जो समझ में आ रही है मतरन कसीरन की, वो किसकी समझ में आ रही है? मफ़ूल मुतलक की। तो अब जब मफ़ूल मुतलक की समझ में आ रही है तो इसी के एतबार से इसका फ़ेल लेकर के आएंगे। मतरन मस्दर है, उसी का फ़ेल लेकर के चले आएंगे। जब फ़ेल लेकर के आएंगे तो कौन सी चीज़ दिमाग में होनी चाहिए
ये दूसरा जुमला इस्तेमाल हो रहा है, इससे पहले एक जुमला इस्तेमाल हो चुका है। जो फ़ेल इस्तेमाल होगा उस फ़ेल की ज़मीर पहले वाले के फ़ाइल की तरफ जाएगी, तो जैसा पहले वाला होगा उसी तरीके से वो फ़ेल भी इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं अस्समाउ क्या है, वाहिद है। अस्समाउ क्या है, तो यहाँ पर वाहिद फ़ेल इस्तेमाल करेंगे। अस्समाउ मुज़क्कर है या मुअन्नस है, मुअन्नस समाई है, तो इसको मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे और यही इसी मादे से इस्तेमाल करेंगे। तो मतरून से वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा क्या होगा, मतरत। मतरून से वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा क्या होगा, मतरत। तो यहाँ पर मतरत भर देंगे। व मतरत मतरन कसीरन, व मतरत मतरन कसीरन। अब देखिए इसका तर्जुमा करिए। आसमान अब्र आलूद हुआ और ज़्यादा बारिश हुई, और ज़्यादा बारिश हुई, खूब बारिश हुई, दोनों तर्जुमा कर सकते हैं। और खूब बारिश हुई, ज़्यादा बारिश हुई। तरकीब कर लीजिए। तगय्यमत कौन सा फ़ेल है, फ़ेल माजी, वाहिद मुअन्नस गायब का सिगा, वाहिद मुअन्नस गायब का सिगा। वाहिद मुअन्नस गायब इसलिए लेकर आए, इसलिए कि बाद वाला इसमें ज़ाहिर है, बाद वाला इसमें ज़ाहिर है और मुअन्नस है। अस्समाउ फ़ाइल, फ़ेल और फ़ाइल मिल करके जुमले फ़ेलिया होकर के मातूफ़ अलैह। वाव हर्फ़े अत्फ़, मतरत फ़ेल कौन सा सेगा है, वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा है। और वाहिद मुअन्नस गायब से कौन ज़मीर निकल करके आती है, हेया की ज़मीर, हेया, हेया ज़मीर फ़ाइल। मतरन मौसूफ और कसीरन सिफत। मौसूफ और सिफत से मिलकर के मफूल, कौन सा मफूल है, मफूल मुतलक। मफूल मुतलक की 3 किस्में होती हैं, 3 माने बयान करता है। ये कौन सा माने बयान कर रहा है, एक तो बयान नौ के लिए आता है, किस्म बताता है कि उसने मारा फलां के मारने की तरह, वो बैठा फलां के बैठने की तरह। नौ, बयान नौ, ऐसा इसमें कोई तर्जुमा नहीं है कि किसके बरसने की तरह बरसा। बयान अदद के लिए आता है, 1 बतलाता है, 2 बतलाता है, 3 बतलाता है। उसने मारा उसको 5 बार, उसने मारा उसको 1 बार, इसमें अदद भी नहीं बतला रहा है। क्या बतला रहा है, ज़्यादा बतला रहा है, बयान ताकीद, बयान ताकीद। तो ये बयान ताकीद के लिए आया है। फ़ेल फ़ाइल और मफूल मिल करके जुमले फ़ेलिया हो करके मातूब। जुमले फ़ेलिया, जो अल्फाज किताब के अंदर लिखे हुए हैं उन अल्फाज पर गौर करेंगे, उनके मानी निकालेंगे। मानी निकालने के बाद जितने जुमले में अल्फाज लिखे हुए हैं अगर उनका तर्जुमा कर लेंगे तो जो खाली जगह रह जाती है उसको भरने में आसानी हो जाएगी और मुनासिब लफ्ज़ हमें खुद ब खुद मिल जाएगा कि कौन सा लफ्ज़ वहाँ पर इस्तेमाल किया जाए तो जुमला सही हो जाएगा। मैंने बतलाया कि ये मश्क इस बात की है ताकि आपको जुमला बनाने का भी ढंग आ जाए और इस बात की भी है कि मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने का भी ढंग आपको आ जाए कि कैसे किस जगह पर मुनासिब अल्फाज कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए अब दूसरा जुमला है, थोड़ी सी खाली जगह है, खाली जगह है, उसके बाद रीहुन आसिफुन लिखा है। क्या लिखा है, रीहुन आसिफुन। ये तरकीब है मुरक्कब तौसीफ़ी। वक़लअतिल अशजार, वक़लअत अल अशजार,
सबसे पहले अल्फाज माने निकाल करके इसका तर्जुमा कर लेंगे तो वहाँ कौन सा लफ्ज़ रखना है आसानी से समझ में आ जाएगा। रीहुन का पढ़ चुके हैं आप लोग, रीहुन की जमा रियाह, क्या माने होंगे? हवा। आसिफुन असफ़ा से आता है, असफ़ा से असफुन व उसूफुन आता है, तेज़ हवा का चलना। क्या? तेज़ हवा का चलना, उसी से आसिफुन है, तेज़ के माने में, तेज़ हवा। आसिफुन तेज़ हवा, आंधी वाली हवा, आंधी। क़लउन के माने क्या होता है? बाबे फतहा से आता है ये, उखाड़ना, किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ देना, किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ देना। अल-अशजार पढ़ ही चुका है आप लोगों ने इसको, शजरुन की जमा अशजार। अब देखिए इसका तर्जुमा अगर करेंगे तो यहाँ पर कोई फ़ेल हमको इस्तेमाल करना है। यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है? फ़ेल इस्तेमाल करना है। क़लाअतिल अशजार, सख्त हवा, सख्त हवा, और उसने उखाड़ दिया दरख्तों को। तो सख्त हवा क्या हुई कि उसने उखाड़ दिया? चली, सख्त हवा चली, सख्त हवा चली। अब चलने की अरबी इससे पहले हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं हवा के लिए। क्या अरबी आती है चलने की? हुबूबुन। क्या? हुबूबुन बाबे नसरा से, हवा का चलना, हवा का चलना। अब यहाँ पर उससे पहले फ़ेल इस्तेमाल कर देंगे। रीहुन को देखेंगे, रीहुन क्या है? वाहिद है, फ़ेल यहाँ वाहिद इस्तेमाल कर लेंगे। और रीहुन कौन सी चीज़ है? मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुअन्नस समाई है, इसलिए यहाँ हब्बत इस्तेमाल कर देंगे। हब्बत, हब्बत रीहुन आसिफुन व क़लाअतिल अशजार। अब एक मसला ये है कि ये रीहुन मुअन्नस है तो आसिफुन क्यों इस्तेमाल हुआ है? आसिफतुन होना चाहिए ना। जब रीहुन मुअन्नस है तो आसिफुन क्यों है? आसिफतुन होना चाहिए। तो देखो कुरान में ये दोनों तरीके से जिक्र है। कुरान में जो लोग हाफिज़ होंगे वो जानते हैं कि कुरान में ये कई जगह आया है, और दो जगह पर, एक जगह पर मुज़क्कर इस्तेमाल हुआ और एक जगह पर मुअन्नस इस्तेमाल हुआ। एक जगह पर इस्तेमाल है वजाअतहा रीहुन आसिफुन, वजाअतहा रीहुन आसिफुन। फ़ेल इस्तेमाल किया जाअत, फ़ेल इस्तेमाल क्या किया? जाअत, यानी वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा। और सिफत इस्तेमाल किया आसिफुन, सिफत इस्तेमाल क्या किया? आसिफुन। वजाअतहा रीहुन आसिफुन। दूसरी जगह पर आप देखेंगे कुरान करीम में है वले सुलेमान रिह आसिफतन तजरी बि अमरिहा। क्या है? आसिफ। वहाँ सिफत क्या इस्तेमाल किया? मुअन्नस इस्तेमाल किया। तो ये जो है अरब के नज़दीक आसिफुन, रीहुन आसिफुन व रीहुन आसिफतुन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है, दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि ये हकीकी मुअन्नस तो है नहीं, मुअन्नस हकीकी है नहीं, लड़की का नाम तो है नहीं, इसमें गोलता लगा नहीं हुआ है, इसमें गोलता लगा नहीं है, और लड़की का नाम नहीं है, हकीकी मुअन्नस नहीं है। इसी वजह से ये लफ्ज़ी तौर से कभी कभी मुज़क्कर भी इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन मानवी तौर से चूँकि इसके अंदर मुअन्नस समाई है इसलिए मुअन्नस भी इस्तेमाल होता है। दोनों तरीके से ये अरब के अंदर इस्तेमाल होता है, और कुरान में दोनों तरीके से इस्तेमाल हुआ है जैसा कि मैंने बतलाया आपको। तो ये रीहुन आसिफुन भी आता है, रीहुन आसिफतुन भी आता है, इसीलिए इसको मुअन्नस इस्तेमाल देखो यहाँ पर भी किया हम लोगों ने, और यहाँ पर भी हम लोगों ने मुअन्नस इस्तेमाल किया। ये क़लाअत की ज़मीर इधर ही जाएगी ना रीहुन की तरफ, इसके लिए भी मुअन्नस इस्तेमाल हुआ और इससे पहले भी मुअन्नस इस्तेमाल हुआ। तर्जुमा देख लो। तेज़ हवा चली, तेज़ हवा चली और दरख्तों को उखाड़ दिया।
तरकीब कर लीजिए। हब्बत फेल वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा, रिहुन मौसूफ आसिफुन सिफत मौसूफ और सिफत से मिल करके मुरक्कब तौसीफ़ी होकर के फ़ाइल, फ़ेल और फ़ाइल मिल करके जुमले फ़ेलिया होकर के मातूफ़ अलैह, वाव हरफ़े अत्फ़। क़लअत फ़ेल कौन सा सेगा है? वाहिद मुअन्नस गायब, और वाहिद मुअन्नस गायब से कौन सी ज़मीर निकलेगी? हिया ज़मीर फ़ाइल, अल अशजारा मफ़ूल, फ़ेल फ़ाइल और मफ़ूल मिल करके जुमले फ़ेलिया होकर के मातूफ़, मातूफ़ और मातूफ़ अलैह मिल करके जुमले फ़ेलिया। अल्फाज मानी पर अगर हमारी नज़र होगी और उसका तर्जुमा अगर हम सही कर लेंगे, जो बकिया अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जुमले में, तो जो जगह खाली बच जाती है उस जगह को किसी भी मुनासिब लफ्ज़ से भरना आसान हो जाएगा। इसीलिए कैसे, एक तो पहले जुमले को सेट करने का ढंग सीखना है, दूसरी बात यह है कि कौन सा लफ्ज़ वहाँ पर उसके एतबार से इस्तेमाल किया जाएगा तो जुमला बिल्कुल सही हो जाएगा, ये रखना है दिमाग में। अब तीसरा जुमला देखिए, तीसरा जुमला क्या है? अतलक़, अतलक़ खालिदुन अल बुंदूकियत, अल बुंदूकियत व खाली जगह है हमामतन। अब पहले अल्फाज मानी, इतलाकुन के माने होता है बाबे इफ़ाल से किसी चीज़ को छोड़ना, किसी चीज़ को छोड़ देना, कोई पकड़ी हुई चीज़ है उसको छोड़ दिया, अतलक़ा छोड़ देना। और अगर बंदूक को छोड़ेगा तो क्या होगा? बंदूक को कैसे चलाते हैं? पहले उसके घोड़े पर अपनी उंगली को रखते हैं, पकड़े रहते हैं, फिर निशाना लगाते हैं और अपनी उंगली को छोड़ देते हैं। तो क्या कहते हैं कि उसने छोड़ दिया है। उर्दू में क्या उसको बोलते हैं? उसने अब घोड़े पर से अपने हाथ को छोड़ दिया। उर्दू में कहते हैं इसी चीज़ को, घोड़े पर से अपने हाथ को लगाकर उसको छोड़ने को बंदूक चलाना। क्या कहते हैं? बंदूक। यही कहते हैं ना कि उसने बंदूक चलाई। और लेकिन काम क्या करता है वो? उंगली अपनी रखता है घोड़े पर उसके, और उसके बाद निशाना लगाकर उसको छोड़ देता है, उंगली को छोड़ देता है। जैसे ही उंगली को दबा के छोड़ेगा तो उसका मतलब क्या हुआ? बंदूक चलना, बंदूक चलेगी। तो ये नहीं कहते हैं लेकिन कि उसने उंगली घोड़े पर लगा करके छोड़ दिया। क्या कहते हैं? उसने बंदूक चलाया। लेकिन इसका असल लफ्ज़ी तर्जुमा यही है कि उंगली को घोड़े पर रख के छोड़ देना। लेकिन इतलाकुन के माने जब बंदूक के साथ आएगा तो क्या होगा? बंदूक चलाना, बंदूक चलाना। किसी और लफ्ज़ के साथ आएगा तो छोड़ने ही के माने में होगा। असल इसका माना छोड़ना ही है। असल माना क्या है? छोड़ना। लेकिन बंदूक के साथ आएगा अतलक़ अल बंदूक, तो माने क्या होगा? बंदूक चलाना, बंदूक चलाना। खालिद नाम है, अल बंदूकिया पढ़ चुके हैं आप, बंदूकियतुन की जमा बनादिक, और हमामतुन भी पढ़ चुके हैं आप, हमामुन की जमा अहमाम, हमामुन की जमा अहमाम कबूतर, और इसी की वाहिद है क्या? हमामतुन। हमामतुन, हमामुन की क्या है? वाहिद है। नकेरा भी यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए यहाँ तर्जुमा करेंगे, खालिद ने बंदूक को छोड़ा, खालिद ने बंदूक को चलाया, खालिद ने बंदूक को चलाया, और एक कबूतर, अब बंदूक चलाएगा तो क्या करेगा? कबूतर को शिकार करेगा, और उसने एक कबूतर का शिकार किया। तो जब शिकार अब यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ शिकार की अरबी लगाएंगे, और शिकार की अरबी क्या आती है? सईदुन। शिकार की अरबी क्या आती है? सईदुन। बाबे ज़रबा से शिकार करना, बाबे ज़रबा से शिकार करना।
मैंने बतलाया था अभी आप लोगों को कि जब दो जुमले इस्तेमाल हो तो उमूमन जो दूसरे जुमले का फ़ेल इस्तेमाल होता है वो पहले वाले जुमले के फ़ाइल के मुताबिक होता है। कैसे होता है? जब दो जुमले इस्तेमाल हो तो जो दूसरे जुमले का फ़ेल होगा वो पहले वाले जुमले के फ़ाइल के हिसाब से इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ फ़ाइल कौन है? खालिदुन। खालिदुन क्या है? वाहिद है, मुज़क्कर है। यहाँ वाहिद और मुज़क्कर का सेगा इस्तेमाल कर दिया जाएगा सैदुन से। सैदुन से वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा इस्तेमाल कर देंगे, जुमला सही हो जाएगा। तो क्या इस्तेमाल करेंगे? सादा। अब यहाँ सादा हो गया। वसादा हमामतन अतलक खालिदुन अल बंदूकियत वसादा हमामतन। तर्जुमा कर लीजिए। खालिद ने बंदूक चलाया। अब अगर ये कह देंगे बंदूक छोड़ा तो मतलब क्या होगा? पकड़ा था, उठा के फेंक दिया, यही होगा ना। ऐसे ही समझते हैं हम लोग, लेकिन असल तर्जुमा तो इसका छोड़ना ही है। लेकिन जब बंदूक के साथ आएगा तो क्या मतलब होगा? चलाना। खालिद ने बंदूक चलाया। और यहाँ पर ये नकेरा है। क्या है? नकेरा है, तो नकेरा की तरह तर्जुमा करेंगे। और एक कबूतर का शिकार किया। छोटी छोटी चीज़ को कभी भूलेंगे नहीं, उसी से गलतियाँ होती हैं। तरकीब कर लीजिए। अतलका फेल, खालिदुन फ़ाइल, अल बंदूकियता मफूल। कितना सिंपल है। फेल, फ़ाइल और मफूल मिल करके जुमले फेलिया हो करके मातूफ अलैह, वाव हरफे अत्फ। सादा फेल कौन सा सेगा है? वाहिद मुज़क्कर गायब। और वाहिद मुज़क्कर गायब से कौन सी ज़मीर निकलेगी? हुआ ज़मीर फ़ाइल। हमामतन मफूल। फेल, फ़ाइल और मफूल मिल करके जुमले फेलिया हो करके मातूफ। मातूफ और मातूफ अलैह मिल करके जुमले फेलिया। देखिए, आप लोग अमसाल पढ़ते हैं। अमसाल में अलग अलग किस्म के जुमले आते हैं। पता चला कभी जुमले इसमी आ गया और फ़ौरन जुमले शर्ती आ गया, फिर जुमले फेलिया आ गया, फिर उसी में जो है शर्तिया जुमला आ गया, फिर कोई हाल आ गया, कोई उसी के अंदर ज़र्फ़ आ गया। मुख्तलिफ़ जुमले आते रहते हैं। यहाँ मश्क के ज़रिए से एक तरह के जुमले इस्तेमाल करके उस पर पहले कमांड हासिल किया जाता है, और फिर आप तमाम जितने जुमले आप पढ़ते हैं वहाँ पर वो तमाम जुमले यहाँ पर आपके सामने आएंगे। अभी आगे की तमरीन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर ये जुमले फेलिया का इस्तेमाल कराया जा रहा है। अभी फ़ेले माजी का इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद फ़ेले मुज़ारे का इस्तेमाल होगा, उसके बाद फ़ेले अम्र का इस्तेमाल होगा। यहाँ आप देखेंगे कि फ़ेले मुज़ारे के इस्तेमाल में जो जो चीज़ें फ़ेले मुज़ारे के ऊपर दाखिल होती हैं, जो अवामिल, वो सब उसके अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे। और जब अवामिल उसके अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे तो आपको जो तरकीबें उनकी बनती हैं वो तरकीबें भी आपके सामने आएंगी, और अलहदा जो तमाम तरकीबें हैं वो आपके जहन में आ जाएंगी। फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल से मुतल्लिक जो छोटी छोटी तरकीबें वो आपके सामने आ रही हैं। इससे आपको आसानी होगी वहाँ पर भी। देखिए, चौथा जुमला है हामिदुन व महमूदुन। खाली जगह है। हामिदुन व महमूदुन, उसके बाद मरकबतन। यहाँ पर फ़ाइल है और मफ़ूल है, फ़ेल गायब है। व रकीबा अलैहा, रकीबा अलैहा। पहले अल्फाज माने निकाल लेंगे। हामिद और महमूद नाम है। मरकबतुन रकीबा से बना है। मरकबतुन की जमा मराकिब। क्या? मराकिबु, सवारी, बैठने की जगह, सवारी, सवार होने की जगह। रकीबा पढ़ चुके हैं आप लोग। रकबुन सवार होना,
सवार होना। अब देखिए, हामिद और महमूद एक सवारी और उस पर सवार हुए। एक सवारी को क्या किया? एक सवारी लेंगे, खरीदेंगे, किराए पर लेंगे, मांगेंगे, निकालेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे ना। तो अब जो जुमला मुनासिब होगा उसी के एतबार से यहाँ पर रखेंगे कि हामिद और महमूद ने किसी चीज़ को किराए पर लिया, किसी एक सवारी को किराए पर लिया, या ये कि उसको खरीद लिया, या ये कि किसी से मांग लिया उधार, वो भी किराए में आता है। उधार मांगना भी क्या आता है? किराए पर आता है। उधार मांग लिया किसी से, कुछ भी उजरत पर ले लिया, ये चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल की जाएंगी। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, वो पढ़ा हुआ फेल इस्तेमाल करिए जो आप पढ़ चुके हैं। इश्तिराउन, क्या? इश्तिराउन, बाबे इफ्तियाल से, बाबे इफ्तियाल से क्या माने आते हैं? खरीदना। क्या? खरीदना। अब फेल कैसे इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ इसमें ज़ाहिर है, आगे फ़ाइल क्या बन रहा है? इसमें ज़ाहिर। हामिद और महमूद दो हैं, मुसन्ना हो गए हैं। ये दोनों के दोनों मुज़क्कर हैं, दोनों के दोनों क्या हैं? मुज़क्कर हैं, लेकिन इसमें ज़ाहिर है। लेकिन और ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर फ़ाइल इसमें ज़ाहिर बन रहा हो तो उससे पहले फेल इस्तेमाल होने वाला क्या रहेगा? हमेशा वाहिद रहेगा। इसीलिए यहाँ वाहिद और मुज़क्कर लगा देंगे, इसलिए कि बाद में आने वाला मुज़क्कर है। इश्तरा हामिदुन व महमूदुन मरकबतन व रकिबा अलैहा। तर्जुमा कर लेंगे। हामिद और महमूद ने, सबसे पहले फ़ाइल का तर्जुमा करेंगे। हामिद और महमूद ने, मरकबतन नकेरा है, एक सवारी। हामिद और महमूद ने एक सवारी खरीदा। और अलैहा, और उस पर, अपने पर अब इसका नहीं कर सकते। इसलिए क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि ये रकेबा है, मुसन्ना का सेगा है और ज़मीर वाहिद की है। सेगा मुसन्ना का है और ज़मीर वाहिद की है, इसलिए अलग अलग तर्जुमा करेंगे। और वो दोनों उस पर सवार हुए, और वो दोनों उस पर सवार हुए। उस पर सवार हुए सिर्फ इतना लिख देंगे तब भी काफ़ी हो जाएगा, और अलग से लिखेंगे तब भी होगा। और वो दोनों उस पर सवार हुए। तरकीब कर लीजिए। इश्तरा फेल, हामिदुन मातूफ अलैह, वाव हरफे अत्फ, महमूदुन मातूफ, मातूफ और मातूफ अलैह मिल करके फ़ाइल, मरकबतन मफूल, फेल फ़ाइल और मफूल मिल करके जुमले फेलिया होकर के मातूफ अलैह, वाव हरफे अत्फ, रकीबा फेल, कौन सा सेगा है? मुसन्ना गायब मुज़क्कर। मुसन्ना गायब मुज़क्कर से कौन सी ज़मीर निकलेगी? हुमा ज़मीर फ़ाइल, अला हरफे जर, अला हरफे, और हा मजरूर। जार और मजरूर मिल करके क्या हो जाएगा? मुताल्लिक फेल, फेल फ़ाइल और मुताल्लिक फेल से मिल करके जुमले फेलिया होकर के मातूफ, और मातूफ अलैह मिल करके जुमले फेलिया। किस तरीके से जुमले के अंदर जो है अल्फाज को रखना है, ये मैंने बतलाया कि जब तर्जुमा आप लोग कर लेंगे, अल्फाज के मानी को समझ लेंगे, तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि खाली जगह को कैसे पुर करना है। खाली जगह को कैसे पुर करना है। ये खाली जगह के पुर करने की जो मश्क होती है, मैंने अभी बतलाया कि ये इस बात की मश्क होती है कि पहले आप जुमले की सेटिंग सही करें, जुमले की सेटिंग सही करें कि कैसे जुमला बनाया जाता है। और दूसरे इस बात की मश्क होती है
कि कौन सा लफ्ज़ मुनासिब लफ्ज़ किस तरीके से आप खाली जगह में पुर करते हैं। ये एक आखिरी जुमला क्या है, गय्यरा। देखिए यहाँ पर जो है किताब के अंदर डैश गलत जगह पर कर दिया है, उलाइका को बाद कर दिया है, उलाइका पहले होगा उसके बाद खाली जगह होगा, ये टाइपिंग की गलती है। गय्यरा उसके बाद उलाइका आएगा, गय्यरा के बाद क्या आएगा, उलाइका, उसके बाद ये खाली जगह है। मलाबिसहुम, मलाबिसहुम व उसके बाद फिर खाली जगह है, इलल मुसल्ला। अल्फाज माने निकाल लीजिए, गय्यरा तगयीरुन, गय्यरा तगयीरुन बाबे तफ़ील से, तगयीरुन बाबे तफ़ील से होता है बदलना, क्या बदलना। उलाइका के माने हम लोग जानते हैं, इसमें इशारा बईद है, वो सब, उलाइका वो सब। मलाबिसहुम, मलबसुन की जमा है मलाबिस, मलबसुन की जमा मलाबिसु। लिबास कपड़ा, सिले सिलाए कपड़े को मलबस कहते हैं, सिले सिलाए कपड़े को मलबस कहते हैं। वह इला जानते ही हैं, मुसल्ला कहते हैं नमाज पढ़ने की जगह को, मुसल्ला क्या कहते हैं, नमाज पढ़ने की जगह को, और मुसल्ला बोला जाता है ईदगाह को, किसको, ईदगाह। नमाज पढ़ने की असल जगह तो क्या होती है, मस्जिद होती है, लेकिन इस्तिलाह में उसका नाम मस्जिद पड़ गया, इसीलिए अलग से नाम रख दिया गया ईदगाह का, क्या, मुसल्ला। क्या रख दिया गया, मुसल्ला। हदीस में ये कई जगह पर आया। अब देखिए इसके एतबार से अब ये जो खाली जगह को छोड़ करके हम तर्जुमा करेंगे, उन लोगों ने बदला, उन लोगों ने बदला, उन लोगों ने बदला नहीं, देखिए लोग हमने कह दिया, वो लोग वो है यहाँ पर उलाइका, तो वो अपने कपड़े को बदला। अब यहाँ पर उलाइका के बाद मुज़क्कर भी इस्तेमाल हो सकता है, मुअन्नस भी इस्तेमाल हो सकता है, मुज़क्कर भी इस्तेमाल हो सकता है, मुअन्नस भी इस्तेमाल हो सकता है। तो दोनों में से कौन इस्तेमाल करेंगे, यहाँ फ़ेल बतला रहा है, क्या करेंगे, मुज़क्कर इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि फ़ेल मुज़क्कर का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी तरफ ये ज़मीर भी बतला रही है कि मुज़क्कर इस्तेमाल करेंगे। हुम ज़मीर किसके लिए आती है, मुज़क्कर के लिए आती है। तो ये ज़मीर और ये फ़ेल, ये दोनों बतला रहे हैं कि यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, मुज़क्कर इस्तेमाल करेंगे। चाहे औरत, अब औरत यहाँ नहीं लगा सकते, अब यहाँ चाहिए आदमी लिखिए, लोग लिखिए, लड़के लिखिए, जो चाहिए लिखिए जमा की शक्ल में। उन लड़कों ने, उन आदमियों ने, उन मर्दों ने, उन इंजीनियरों ने, उन डॉक्टरों ने, जो चाहिए यहाँ रखिए, लेकिन मुज़क्कर और जमा होगा, मुज़क्कर और जमा होगा। मुज़क्कर और जमा यहाँ जो भी लिख देंगे तर्जुमा सही हो जाएगा। उन डॉक्टरों ने, उन इंजीनियरों ने, उन लड़कों ने, उन मर्दों ने, उन आदमियों ने, कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक इसीलिए आम बात मैं लिख रहा हूँ, इसमें सारे लोग शामिल हो जाएंगे। उलाइकन नासो, उलाइकन, इसमें सारे लोग आ जाएंगे। गय्यरा उलाइकन नासु मलाबिसहुम, उन लोगों ने अपने कपड़े बदले, उन लोगों ने अपने कपड़े बदले। अब ये उलाइका जमा का सेगा है, उलाइका क्या है, जमा की ज़मीर है, और ये भी जमा की ज़मीर है, इसीलिए अपने का तर्जुमा हो रहा है। ये भी जमा है और ये भी जमा है, इसीलिए अपने का तर्जुमा हो रहा है। अब ये जमा है तो उसी के एतबार से यहाँ पर जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। ये मुज़क्कर है तो ये भी मुज़क्कर इस्तेमाल किया जाएगा, यानी जमा मुज़क्कर गायब का सेगा इस्तेमाल किया जाएगा। और मुसल्ला की तरफ इला किसके लिए उमूमन इस्तेमाल होता है, ज़हबा के बाद, किसके बाद, इसीलिए ज़हबा ऑटोमेटिक यहाँ इस्तेमाल होगा। वज़ाहबू इलल मुसल्ला, तर्जुमा कर लीजिए। उन लोगों ने अपने कपड़े बदले, तब्दील किए, और ईदगाह की
और ईदगाह की तरफ गए। तरकीब कर लीजिए। गय्यरा फेल, उलाइका इसमें इशारा, अन्नासो मुशारुन इलैह, इशारा और मुशारुन इलैह मिल करके फ़ाइल। मलाबिस मुज़ाफ, मलाबिस था हम मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले मिल करके मफ़ूल। फ़ेल फ़ाइल और मफ़ूल मिल करके जुमले फ़ेलिया हो करके मातूफ़ अलैह। वाव हरफ़े अत्फ़। ज़हाबू कौन सा सेगा है? जमा गायब मुज़क्कर का। कौन सी ज़मीर निकल करके आएगी? हुम ज़मीर, हुम ज़मीर फ़ाइल, हुम ज़मीर फ़ाइल। इला हरफ़े जर और अल मुसल्ला मजरूर। जार और मजरूर मिल करके मुताल्लिक़ फ़ेल। फ़ेल फ़ाइल और मुताल्लिक़ फ़ेल मिल करके जुमले फ़ेलिया हो करके मातूफ़। मातूफ़ और मातूफ़ अलैह मिल करके जुमले फ़ेलिया। किस तरीके से खाली जगह को भरना है ये हमारे अब दिमाग में होना चाहिए। और ज़मीरें अभी भी इस्तेमाल हो रही हैं, ज़मीर मुनफ़सिल अभी भी इस्तेमाल हो रही है। अब इसके बाद की जो तमरीनें होंगी उसमें इसी तरीके से अब ज़मीर बढ़ेंगी और बहुत मुमकिन है कि ज़मीर मुत्तसिल का इस्तेमाल किया जाए। इसलिए अल्फाज माने ख़ास तौर से आप लोग जहन में रखिए। जो अल्फाज माने लिखाए गए हैं उन अल्फाज माने को याद कर लीजिए। जो तमरीनें मश्क कराई जा चुकी हैं उन तमरीनों को एक बार, दो बार, तीन बार आप फिर से पढ़ लीजिए। मश्क को अपने सामने रखिए। पिछली मरतबा मैंने ये कहा था आप लोगों से कि होना ये चाहिए कि कम से कम आप एक एक मश्क के मुताबिक जो जुमले इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके एतबार से 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 जुमले अपनी तरफ से बनाइए तो मश्क और आपकी मजबूत हो जाएगी। चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।